आधुनिकता के इस दौर में जहां पर लोग खेतों में फसल की अत्यधिक पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, किसानों के द्वारा खेतों में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के कारण मृदा भी दूषित हो रही है। परंतु कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस दौर में भी पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए और खेतों में बिना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बगैर उन्नत खेती कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद के एक उन्नतशील किसान शेखर त्रिपाठी की, जिनका बचपन से लक्ष्य था कि वह आईएएस अधिकारी बने, लेकिन नीयत को कुछ और ही मंजूर था। काफी मेहनत करने के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने गांव में ही लगभग 10 एकड़ की जमीन पर प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। वह अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके खेतों के मिट्टी की सेहत भी अच्छी है और उनका उत्पादन भी बढ़ा हुआ है। उन्नतशील किसान शेखर त्रिपाठी ने अपने खेतों के किनारे क्या है सर आपका? मेरा नाम शेखर त्रिपाठी है और मैं सहजौरा रायबरेली का रहने वाला सर, हूँ। आप ये जो गौ आधारित खेती करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपने इसका ये प्रशिक्षण लिया? 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें मैंने 2018 में प्रेम सिंह जी से आवर्तनशील खेती की जानकारी ली थी। उसमें उसी आयाम पर मैं खेती कर रहा हूँ और मेरे लिए सबसे अनुरूप चीज़ ये हुई है कि मेरी गौशाला फिर पहले से थी, तो खेती आसान थी और उसमें मैंने एक तालाब बनाया है। तो पूरे गौशाला का पानी उस तालाब में गोबर गौमूत्र सब जाता है और कई हजार लीटर रोज एक तरह से संपूर्ण तरल खाद तैयार रहती है, जिसे मड पंप के माध्यम से मैं पूरी खेती करता हूँ और मेरे पास 3 गोबर गैस है जो मेरे खेती में सहायक है। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं और आप एक गौ आधारित खेती कर रहे हैं, तो इससे किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, किसान के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि पशुपालन के साथ साथ खेती करने के लिए पशुओं की ज़रूरत है और खेती के सभी आयामों को जोड़ना, संतुलन को प्राप्त करना, एक बात। दूसरी बात, जो भी उत्पादन हो वो आपके खेत से हो, बाजार से ना हो। अपने अपने परिवार के लिए उत्पादन करिए और जो बचे वो प्रोसेस करके आप बाजार में दीजिए।